મમતા બેનર્જી સરકારને સુપ્રીમ કોર્ટે મોટો ઝટકો આપ્યો। 25,000 શિક્ષકો અને શાળા કર્મચારીઓની નોકરીઓ રદ કરી છે। નોકરીઓ રદ કરવાનો કોલકાતા હાઈકોર્ટનો આદેશ માન્ય રાખવામાં આવ્યો। પસંદગી પ્રક્રિયા ગોટાળા અને છેતરપિંડી ભરેલી છે તેવું સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું। પસંદગી પ્રક્રિયાની વિશ્વસનીયતા અને માન્યતાનો નાશ થયો છે। હાઈકોર્ટના આદેશમાં દખલ કરવાનું કારણ નથી જણાતું તેવું સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું। અને પદ પરથી दूर कराल शिक्षकों ने पगार परत अपाशे नहीं। अजय जुड़ाई गया है। अजय, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है और जिसमें खास करके टीचर बहाली को लेकर के जो लंबे समय से एक विवाद चल रहा था कि इसमें भ्रष्टाचार की लिप्तता पाई गई है और खास करके पैसे के लेन देन के आधार पर और अब फेवर के आधार पे ये सारी नियुक्तियां की गई हैं। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को इस बात झटका इस लिहाज से लगा है कि पहले हाई कोर्ट ने भी जो 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी और खास करके स्कूल कर्मचारियों को उसको इस तरह से रद्द करने की बात कही थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो भी शिक्षक भर्ती किए गए हैं या कर्मचारी भर्ती किए गए हैं, जितने समय तक उन्होंने नौकरियां की है तो उन नौकरियों के एवज में जो उनको पैसा मिला है वो पैसा वापस करें और ब्याज सहित वापस करें। तो उसकी एक डेडलाइन तय की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा है, लेकिन साथ ही साथ उन कर्मचारियों को थोड़ी रियायत दी है जो कर्मचारी पहले से नौकरी कर रहे थे और जिनको आदेश दिया गया था कि वो अपना पैसा लौटाएं ब्याज सहित। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो 25,000 शिक्षकों की बहाली रद्द की जा रही है उसकी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करें और 3 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।